दोबारा से लिए ये फिर से वही दो स्टेप होता है। अब इन मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms the electrons present in the outermost shell do not experience भूमि हो गया do not experience complete nuclear charge because of repulsive interactions of inner electrons. The outer electrons are screened or shielded by inner electrons. From the nucleus. तो जितने ज्यादा बीच में बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे, तो शील्डिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? उल्टे ऐसे तुम एक काम किया करो, जो तुमने आंसर बोलना होता है ना उसको उल्टा बोलते हो, अपने ठीक हो जाएगा। अब जितने ज्यादा बॉडीगार्ड्स होंगे, जितने ज्यादा बीच में बच्चे बैठे होंगे, लास्ट वाला बच्चा उतना बचता जाएगा टीचर की नजरों से। तो मैंने वही तो पूछा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इन बिटवीन तो शील्डिंग ज्यादा होगी, बचाव ज्यादा होगा कि कम होगा? स्क्रीनिंग मतलब बचाव, शील्डिंग मतलब बचाव। बचाव क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे लाइन लिख लो, D and F orbitals have poor shielding effect. D and F orbitals have poor shielding effect. Next, फोर्थ पॉइंट कौन सा था? कौन सा था देखना, पीछे में देखो। यस, फोर्थ पॉइंट क्या होता था? पेनिट्रेशन। ये लिखा था पेनिट्रेशन, दो इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे 100% क्वेश्चन आएगा। अरे मतलब अगली प्रॉपर्टी उस पे भी आएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब आप इतना ध्यान रखो, सिंपल शब्दों में सबसे पहले न्यूक्लियस के कौन रहता है? बताया था sp_df। तो लिख लो, more penetrated towards nucleus, S greater than P greater than D greater than F. इसी में से तो क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो 2s कौन सा शेल, 2p कौन सा शेल, दोनों सेकंड फ्लोर से निकालने हैं। बट बच्चे को कहां से निकालना? ऑक है 2s में से, क्योंकि उसको किसने पकड़ा हुआ है ज्यादा जोर से? s से ज्यादा क्लोजर होता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस ने जब पकड़ लिया जोर से तो समझ लेना तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्लियर हो? तो पहला पॉइंट क्या था? जैसे देखना साइज। सेकंड न्यूक्लियर चार्ज, उसमें लिखा था हमने मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी दी नहीं, वो तो है, मोर विल बी दी आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट।
प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगर बीच वाले इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह कर रहे हैं, लास्ट में जितने ज्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोटेक्शन। तो न्यूक्लियस इसको लास्ट वाले को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा कि मुश्किल से? बस ये कंसेप्ट है। आगे कैलिब्रेशन हो गया। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, noble gases have highest ionization energy, noble gases have highest ionization energy, second half filled and fully filled, configurations are more stable, ये पता है आपको, half filled and fully filled are more stable, hence more ionization energy. इसी के नीचे क्वेश्चन लिखवाता हूँ, मतलब तुम समझ लेना आज के लेक्चर में 100% अदर परसेंटेज कोई नहीं, मतलब पक्का पक्का एक क्वेश्चन आएगा यार। क्वेश्चन आपको ना 2 मिनट बात करवाता हूँ, पहले ग्रुप का पीरियड का बता दो। ऊपर से नीचे आते आते हमने आप बात की थी, साइज बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा है। क्यों? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, मतलब 2 शेल्स, 3 शेल्स, 4 शेल्स, ऊपर से नीचे शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो साइज बड़ा होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल के इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा इतना साइज बड़ा। इसका मतलब ऊपर से नीचे साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। ऑन टॉप, मूविंग टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। Size increases, ionization energy decreases. Next, left to right. On moving left to right, size increases के decreases? Decreases. क्यों होता है पहले वो भी आप समझ लो, आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, युवराज क्यों डिक्रीज होगा? देखो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सोडियम मैग्नीशियम, मैं दोनों की एग्जांपल लेता हूं तो क्लियर होता है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 3s2 3s1 3s2, मैग्नीशियम की 3s2। दोनों का शेल नंबर क्या है? थर्ड। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, थर्ड शेल है दोनों के पास। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 ही प्रोटॉन्स है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स। किसमें प्रोटॉन ज्यादा? मैग्नीशियम के प्रोटॉन्स कहाँ पे पाए जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियस के बाहर? न्यूक्लियस के बाहर ढेर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो 11 हैं, और इधर कितने प्रोटॉन्स हैं? किसमें ज्यादा प्रोटॉन्स? मैग्नीशियम। पुल किसका ज्यादा होगा? खींचने वाला पावर किसकी ज्यादा होगी? न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या होगा? छोटा है। क्या सब दोनों का थर्ड शेल सेम है, बट साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ये लिख लो, बिकॉज ऑफ किसके? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। नहीं हो गया, क्यों हो गया?
Yes, because of increase in nuclear charge. Hence, ionization energy increases. मतलब साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा ही साला. Hence, ionization energy increases. अब इसी के बाद मैंने क्या कहा था, दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आएंगे पक्का है. अब आप देखो पीरियोडिक टेबल जब आपने किया था, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल जब भी खोल के देखोगे ऐसे दिखेगा. हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक ही लाइन पे जा रहा है. 4 एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. ठीक है, ध्यान से देखना. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसका साइज छोटा है? अपने आंसर मतलब पहले सारा देख लो, हमने सारा लिखा हुआ. नाइट्रोजन. अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, ऑक्सीजन. मैंने क्या पूछा, किसका साइज कम है? साइज कम है. ओके, अभी आपने ऊपर क्या लिखा देखना. साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है कि इंक्रीज? डिक्रीज. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कौन सा राइट है? राइट साइड पे कौन है? साइज इसका छोटा होगा, ऑक्सीजन. कैसे? इसके पास 7 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास अभी तो बताया 2 मिनट पहले. इसका सोडियम और पोटेशियम का, सॉरी मैग्नीशियम, किसका साइज छोटा? इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से मुश्किल, जिसका साइज छोटा. अच्छा, क्या होगा? बहुत छोटी सी चीज, तभी मैं कह रहा हूँ छोटा इलेक्ट्रॉन है. और एक ये यूएस वाला कंसेप्ट है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा? यूएस वाला. जितना साइज बड़ा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम. इसमें से किसका साइज छोटा है? ऑक्सीजन का. तो इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से मुश्किल होना चाहिए? ऑक्सीजन में. छोटा साइज है तो कहाँ से निकालना मुश्किल है? ऑक्सीजन. बट होता कहाँ से है? नाइट्रोजन. ये एक एक्सेप्शन और यही क्वेश्चन है. लिखो, although size of oxygen atom is smaller, although size of oxygen atom is smaller than nitrogen and fluorine, yet its ionization energy is less than nitrogen. ठीक है. अब किसकी क्यों का रीजन तो मैं बता रहा हूं, पहले ये क्लियर हो गया. अब साइज किसका छोटा है? सोच के देखो. ऑक्सीजन. आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन. होती किसकी है? क्यों? अब इसको दोनों में इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. अब आपने दोनों ही कंफ्यूजन लिखी. लिखो ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की. लिखो हो गया.
क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1:2, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 नहीं 1:2, 2:2, 2p4 ऑक्सीजन की आ गई और 2p3 नाइट्रोजन की आ गई। नाइट्रोजन 2p3 ऑक्सीजन 2p p के कितने डब्बे होते हैं? 3। p के इधर फिर से 3, बट इलेक्ट्रॉन पहले वाले में कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? गामा पे हाफ फिट हो गया फर्स्ट। कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? नाइट्रोजन। अब फिफ्थ पॉइंट देखो हमने क्या लिखा था, आयनाइजेशन एनर्जी का फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा था? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, है ना? तो इसका मतलब हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल मतलब ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। और भी आएंगे, समझिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऑक्सीजन नाइट्रोजन बता दिया अब काम खत्म हो गया। देखो सिमिलरली, इसे लिखो सिमिलरली ऑक्सीजन के नीचे होता है डियर सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस। फास्फोरस एंड सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर किसकी कौन सा साइज छोटा? किसका साइज छोटा इन दोनों में? सल्फर। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सल्फर की होती किसकी है? कंसेप्ट समझ आ गया? क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने तो एक ही करवाया बट आपको बाकी भी लिख लो। सिमिलरली फॉर फास्फोरस एंड सल्फर। बोलो जल्दी। फिजिक्स की क्लास को होगी नहीं एक्चुअली। 2 बार सुबह भी उसी सुबह ऑफिस सर से ने कहा था कि सुबह ही होगा, अभी कहते शाम को। बीसी में आप छुट्टी कर दी। चलो आगे। देखो प्लीज, युवराज, बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यही लिखा था अभी। अब जिया बताना बेरिलियम और बोरॉन किसका साइज छोटा? ये दोनों ना 1 मिनट लगाते हैं बोलने में, सोच के बोला। बेरिलियम बोरॉन किसका साइज छोटा? ऊपर लाइन पढ़ो पहले, मैं नहीं आंसर करूंगा। लाइन पढ़ो। हमारा संदीप सर भी खींची है। जल्दी होगा भी गाना नहीं सुनी। आ गया नहीं? क्या है साइज? ओके वापस आते हुए, बोरॉन का साइज छोटा है, लेफ्ट राइट छोटा ही होना है, पक्का। ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसका छोटा? ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन,
छोटा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहाँ से होगा? बोरॉन से। साइज छोटा है तो मुश्किल है नहीं, जितना दूर बड़ा सा साइज उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। अश्विन कहाँ से निकालना मुश्किल है? बेरिलियम। साइज किसका छोटा है? बोरॉन। बोरॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहाँ से? बोरॉन। एक बार इमेज क्रिएट हो जाए ना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब होता कहाँ से है? बेरिलियम। देखते क्यों? देख लो, एक ही एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते होते हैं। तो लिखो why beryllium has more ionization energy than boron? ऊपर वाली बेरिलियम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा कंफ्यूजन निकाल के बैठो। ऊपर वाला किसकी है? बेरिलियम। नीचे वाली बोरॉन। बेरिलियम की कंफीग्रेशन देखो कौन सा शेल है? सेकंड। इसमें से दोनों पर सेकंड शेल है, बट ये एस से निकालना, इधर से कहां से निकालना है? दो रीजन समझ में आने चाहिए आपको। एक तो इसमें से कहां से निकालना है? एस से। इधर पी कौन न्यूक्लियस के पास होता है? एस। निकालना मुश्किल हो गया। दूसरा रीजन, ये फुली फिल्ड है, ये फिर भी हाफ फिल्ड नहीं बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड है। ये फुली फिल्ड हो गया ना 2s2। एक ही डब्बा होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2p में तीन डब्बे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है। तो दो रीजंस आ गए, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी क्या आ जाएगी? s electrons are more penetrated towards nucleus. अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रेंड। एक्सप्लेन द ट्रेंड। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें अपना ब्रेन लगाना है और बताना है क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, अब आप देखो, अगर आपको देखा जाए ये एक ही पीरियड में नहीं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनको ऐसा लिखने के लिए मैं आप ऐसा लिख रहा हूं, बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर, ऐसे याद किया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, किसका साइज सबसे बड़ा? जल्दी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लो। टीएल वाले का। क्यों? ऊपर से नीचे साइज बड़ा होता जा रहा है। बोरॉन का सबसे छोटा वाला है, नहीं समझना रहने दो, छोटी सी चीज नहीं समझ आ रही। ऊपर से नीचे क्या बढ़ते जा रहे हैं? साइज नहीं, शेल्स, जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा शेल्स किसमें? टीएल वाले में। किसका साइज सबसे ज्यादा? टीएल। इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें इजी? टीएल। छोटा सबसे बोरॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना एनर्जी ज्यादा लगेगी किस केस में? बोरॉन के थेलियम। बोरॉन। समझ आया? अब देखते हैं बोरॉन में कितनी एनर्जी लग रही है। फिर थोड़ी सी कम होनी चाहिए, फिर थोड़ी और कम होनी चाहिए, बट ये थोड़ी सी बराबर आ गई, ये इंक्रीज हो गई। समझ? एक एक्सेप्शन समझ आ रहा है, यहाँ पे आ रही है। दूसरा फिर क्या हो गया? फिर क्या हो रही है? इंक्रीज। अब इसको चाहे सेम आ जाए, कहेंगे फिर भी इसकी ज्यादा है। क्यों? चाहे सेम आ जाए फिर भी इसकी ज्यादा क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होने से एनर्जी कम लगनी चाहिए, बट ये तो बराबर आ रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, इससे जस्ट पहले डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इससे जस्ट पहले एफ आ जाते हैं। दोबारा से जब आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखोगे, डी इलेक्ट्रॉन जिसके आगे नहीं होंगे, इसके आगे नहीं होंगे, किसके आगे होंगे? गैलियम के। है पीरियोडिक टेबल आपके सामने, निकालो, 2 मिनट लगाओ ताकि सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाए।
देखना हीलियम से पहले डी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उससे ऊपर तो नहीं आ रहे, और हीलियम के आगे एफ आ रहे हैं, एफ नीचे देखे थे हमने 57 के बाद 72 आया था जब, सारा देख लो तो वो 6। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। पुअर शील्डिंग का मतलब वो अच्छी तरह बचा नहीं रहे, यानी कि जो दोस्त है बीच में वो ऐसे ऐसे बोल नहीं, उसके कमीने तो बोल सकते हैं, वही चलो होता है। अच्छा वही होता है। अब यानी कि जब दोस्त बिल्कुल बच्चा मतलब दोस्त को फंसाने लगे पिछले वाले के, वो क्या होंगे टेढ़े, तो यहाँ पे टेढ़े मेढ़े दोस्त कौन से, डी एंड एफ। तो डी का और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से वो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस को बचाने नहीं देते और न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। समझ आया कंसेप्ट? तो क्या लिखोगे, दिस कैन ऊपर से नीचे आप क्या लिखोगे, साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसका एक्सप्लेन कर चुके हो। इसमें कहोगे क्यों, the increase of ionization energy from aluminum to gallium and indium to thorium is due to the poor shielding effect of D and F electrons. लिख लो। हो गया, Due to poor shielding effect के बाद पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ, ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो है ये एफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी क्यों लगेगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हम तो उसको बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे, नहीं बचा पा रहे तो न्यूक्लियस लास्ट के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया लास्ट के, बस यही कंसेप्ट है। चैप्टर इजी है, बस एक और पार्ट है, उसके बाद चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। तो अच्छा एक और चीज इसके बाद, सो दैट हमारा टॉपिक खत्म ना हो, ये मैं क्लियर आ रहा हूँ, इधर देखना नहीं आ रहा, खाली पे सारा चल अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या कंसेप्ट आ रहा है कि सोच के बताना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्वेश्चन लिखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऐसे वाली बच्चों वाली, इसकी क्या आएगी 9th क्लास वाली, ठीक है 28.2 लिखो लिखो। क्वेश्चन अगला, by first ionization energy of sodium by first ionization energy of sodium is less than that of magnesium, whereas second ionization energy of sodium, is more than that of, क्या बोला सोडियम, हाँ सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मोर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन खत्म नहीं है, अभी आगे लिखते हैं, कन्फ्यूजन लिख ली। अब सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा 2,8। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो क्या आ जाएगा 2,8। अब ये कहेगा यार जल्दी जल्दी मेरे से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए सेकंड वाला, तो ये है इसलिए वो क्या कहेगा 281 निकलने के बाद यार एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊं, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये शांत होकर बैठ गया 2, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होना, ये तो हो गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल है इजी है,
मुश्किल है, अब ये इजी है, तो वही है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मैंने दूसरी बार निकाला, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू देयर कन्फिगरेशन because first IE of magnesium is more because it has greater nuclear charge. Because of small size, same सारा कुछ वही है, because of small size. But second ionization energy of sodium is much higher. Second ionization energy of sodium is much higher because Na plus has, अब Na नहीं रहा, अब क्या रह गया, Na plus, एक इलेक्ट्रॉन नाम दे चुके हैं, Na plus has stable noble gas configuration. Also दूसरी चीज also एक तो स्टेबल की होगी, also सोडियम के पास अब कितने शेल्स रहे, तो इसके पास कितने हैं, तीन। थर्ड शेल से निकालना इजी है कि सेकंड से, थर्ड थर्ड से, समझ रहे हैं कितना दूर होता है। Also sodium plus has 2 shells whereas in Mg plus it is having 3 shells. तो कंसेप्ट मैंने सारा लिखा, तो अपने हिसाब से ये आंसर्स करने हैं आपको। जब भी कोई क्वेश्चन पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा था, उसकी कन्फिगरेशन लिखो, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप देखो उसकी पोजीशन क्या है, एस से निकालना है कि पी से निकालना है। होपफुली क्लियर। ये था आपका लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।